हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ओके। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। यानी कि अ सब्सटेंस made of only hydrogen and carbon is called हाइड्रोकार्बन। ओके, से एग्जाम्पल हमने बताया आपको। कोयल, इसको हम लोग बोलते हैं कोयला। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ETC। ये सब हमारे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जो पदार्थ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं। इसको दूसरा नाम है एल्केन। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बेटा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब एक होता है इसमें दो प्रकार में, एक होता है एल्कीन्स, दूसरा होता है एल्काइंस। अब देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका एल्केन होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र ये होता है। और एल्कीन्स का होता है, इसमें से दो कम कर दीजिए, यानी कि CnH
H2N 2 कम हो गया है, और इसमें से 2 कम कर दीजिए, हो जाएगा CnH2n-2। देखिए याद करना बहुत आसान है। एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन्स होता है CnH2n+2। इसमें 2 कम हो, इसमें 2 कम कर दीजिए, CnH2n-2। तो इसमें से बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि ये आपको फार्मूले दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से एल्केन कौन से हैं, एल्कीन्स कौन से हैं और एल्काइंस कौन से हैं। तो इसमें सिंपल ये देखना है, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुनी है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुनी हो जाएगी तो आपका एल्कीन्स हो जाएगा CnH2n। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगुनी से 2 अधिक तो हो जाएगा एल्केन्स आपका हो जाएगा। और इधर हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन संख्या कार्बन से 2 गुनी तो होगा एल्कीन्स हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। अब तुमको ये पता होना चाहिए जो एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, पहचान ये है, इसमें सिंगल बॉन्ड आता है, और एल्केन्स में डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन मध्य में ये आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, 3 बॉन्ड आते हैं ये। ठीक, जैसे हम अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब देखिए, जैसे एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र बताएगा आपको CnH2n+2। अब जैसे पहला एलिमेंट निकालना है कि एल्केन का पहला एलिमेंट क्या होगा, तो n = यहाँ पर हम 1 पुटअप कर देंगे, आ जाएगा C1H2 × 1+2, ये मिल जाए आपका C1 लिखना जाता है CH4। इसका नाम है मेथेन। क्या नाम इसका है? इसका नाम है मेथेन। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। जैसे कार्बन कितना आपके पास है, एक कार्बन हो गया, और 4 हाइड्रोजन हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन को यहाँ संतृप्त हो जाएगा, एक कार्बन को लोग बोलते हैं मेथ, हो गया इतना मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें ए लगा देते हो गया मीथेन। तो समझिए एक कार्बन को कहा जाता है मेथ, ये देखिए मेथ इतना हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा होता है उसको एन बोलते हैं, तो हो गया मेथेन। ठीक, इस टाइप से अगर दूसरा आपका यौगिक निकालना है तो n बराबर हम 2 रख देंगे, तो n बराबर 2 रखने पर मिलेगा C2H2 × 2+2। इसका बनेगा सूत्र C2H, 2 2 जा 4, 4 2 6। तो 2 हमारे पास कार्बन हैं, 2 को बोलते एथ। अब इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड मतलब एन हो जाएगा एथेन इसका नाम। यानी कि देखिए 2 कार्बन और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 3 इस कार्बन को देंगे और 3 इस कार्बन को देंगे, तो ये हमारा H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, ठीक, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, और एक H इधर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतृप्त हो गई हैं। कार्बन बाहरी में कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों संतृप्त हो गई हैं। इस टाइप से हम जो आपका में
मेथेन ग्रुप है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो n इक्वल बढ़ाते जाएंगे तो आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं एल्कीन में। एल्कीन के समान सूत्र फार्मूला बताया गया CnH2n। तो एल्कीन किससे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक, तो हम लोग लास्ट में हम लोग इन लगा देते हैं, ये सिंगल और जुगलर किसी से ENE एल्कीन। जैसे n बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे क्योंकि जो एल्कीन होता है ना, 2 कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड आता है। तो n बराबर 2 रखेंगे तो प्रथम कंपाउंड बनेगा जाकर के एल्कीन का। तो n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 1 नहीं रख सकते क्योंकि 2 कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4। ठीक, 2 यहाँ पर कार्बन है, 2 का मतलब होता है एथ, क्या होता है? एथ। ठीक, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड। देखो दिखा रहा है, तो डबल बॉन्ड में इन लगा देते हैं तो इसका नाम होगा एथीन। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 कार्बन आपके पास हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन देंगे और 2 कार्बन दूसरे हाइड्रोजन देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। ये कार्बन की 2, ये जो है बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉन संतृप्त हो गए, 2 बचे, 2 इससे संतृप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन की 2 संयुक्ताएं डबल बॉन्ड आ गया है तो इसलिए 2 कार्बन है तो एथ आ गया है, 2 कार्बन डबल बॉन्ड लगाया तो इन, इसका नाम हो गया एथीन। इसी तरीके से इसका आ जाएगा जो तीसरा होगा, n बराबर 3 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोपीन। यहाँ पर अब n बराबर हम अगर फार्मूले में 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C3H6। देखो डबल मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास कार्बन हैं, 1, 2 और 3, और इसमें से कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं तो हमें क्या करना है? कार्बन की चारों संयुक्ताओं को संतृप्त करना है। तो करेंगे क्या? इसमें से कार्बन की 2 संयुक्ताएं इससे साझा कर लेंगी और एक संयुक्त इसकी इससे साझा कर लेगी। 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हैं तो एक हाइड्रोजन इधर इसका नाम दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसका नाम दे देंगे, एक हाइड्रोजन नाम इसका यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन देंगे चाहे कि इसकी चारों संयुक्ताएं संतृप्त हो जाए। ये देखिए यहाँ पर इसके पास 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 संतृप्त हैं इसकी भी, 1 2 3 4 इसकी, 1 2 3 एक नहीं ना, तो एक H यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए इसका नाम बहुत आसान हो गया है। 3 कार्बन हैं, 3 का मतलब था प्रोप। इसका नाम देखिए से आपको लगा, देखिए इसका नाम है 3 हाइड्रोजन प्रोपेन और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, इन। देखिए यहाँ पर इन, इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसी तरीके से n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो प्रोपीन आएगा, फिर ब्यूटीन आएगा, पेंटीन आएगा, हेक्सीन आएगा, हेप्टीन आएगा, ये चलते रहेंगे। ये तुम्हारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन। ठीक, पहचानना बहुत आसान है। एल्कीन कौन सा है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से जस्ट डबल है तो ये एल्कीन है। अब हम लोग आते हैं एल्काइंस में। एल्काइंस
भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 2 कार्बन होंगे, कम से कम 2 कार्बन, और इसमें 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। इसका सामान्य सूत्र हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। अब यहाँ पर प्रथम यौगिक निकालना है तो n बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2, एक नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ रख के देख लीजिए, आ जाएगा C2, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2, यानी C2H2। ये है एल्काइंस। इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कार्बन हैं, 1 2, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दिया, 1 हाइड्रोजन में इधर लगा दिया। ठीक, अब हमारे पास बचे हैं कार्बन की 4 संयुक्ताएँ, क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3, तो ये चारों संयुक्ताएँ संतृप्त हो गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करेंगे? 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन हो गया एथ। ठीक, एथ हो गया है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा है तो उसमें लास्ट में ईन लगा देते, जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन। ईन, इसका नाम हो गया एथीन। इसी प्रकार अगर अगला यौगिक निकालना है तो यहाँ पर इन 3 रख देंगे तो मिलेगा C3, और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ जाएगा आपका। यानी कि हाइड्रोजन संख्या कार्बन की दूने से 2 कम। ये आपका है एल्काइंस। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो इसका बनेगा 3 कार्बन है तो 1 2 और 3। अब इसमें आते हैं, देखिए तो इसके हम संतृप्त कराते हैं। पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गए और ये चौथा इधर जुड़ जाएगा। तो इसके चारों संयुक्ताएं जो पहले वाली हैं वो संतृप्त हो गई हैं, और इधर इसका जो है सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो इसके भी चारों संयुक्ताएं संतृप्त हो गई। इसमें से केवल ए संतृप्त हुई, इसके 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक इधर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या होगा जाके, 3 कार्बन है ना, तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। इसका नाम है प्रोप, 3 कार्बन। और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो इसमें आयंस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आयंस जोड़ा जाता है। ठीक है ना, यानी YNE, इसका नाम है प्रोपाइन। इसी तरीके से हम n बराबर 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, ये बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आज का संक्षिप्त रूपरेखा थी आपका हाइड्रोकार्बन की, समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के बताए गए थे आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये 2 प्रकार बताया गया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार की, एक बताया गया होगा आपका एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका नामकरण दोबारा फिर आपको कोई बताएंगे। अब इतना समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छे वीडियो हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच।